नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जितने भी अपकमिंग कोर्सेज या फिर ऑनगोइंग कोर्सेज उन सभी की डिटेल मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको सारी चीज़ें अंडर दी वन रूफ मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज़ आपकी और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रही। दोस्तों पहली न्यूज़ यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 14th ऑफ नवंबर, राइट। तो दोस्तों वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 14 नवंबर को किया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, जो मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 14 एवरी ईयर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल टू हेल्थ थ्रेट पोस्ड by diabetes and how to avoid that. On this day, the enormous achievement of insulin discovery by two outstanding scientists, that is Sir Banting and Charles Best, is celebrated. Right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इससे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसकी थीम दी गई है दोस्तों, और थीम आपको याद रखनी है क्या? थीम आपको याद रखनी है असेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है। असेस टू डायबिटीज केयर, ये हो जाएगी थीम आपकी किसकी? बिटवीन 2021 एंड 22, दैट इज 2020, 2023, दैट इज 2022, राइट। तो ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखना है। देखो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ते हैं दोस्तों, आपको मैंने हमेशा बहुत बार अपने सेशंस में बताया है कि अगर वहां पर थीम दी गई है तो थीम पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट। अदरवाइज नहीं तो वो डेट पर क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन वो ऑब्सोल्यूट थ्योरी हो गई है। अब जो बात है वो थीम की होती है, राइट। अगर किसी इंपॉर्टेंट दिवस का कोई इंपॉर्टेंट थीम हैशटैग अगर ये सब निकलता है ना दोस्तों, तो आपको वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपको ये आप अपने माइंड में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बना सकते हैं एग्जामिनर, तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 के लिए ऑप्शन आप लोगों के सामने, और आपको पता है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अब? असेस टू डायबिटीज केयर। क्या हो जाएगा? असेस टू डायबिटीज केयर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारी न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 भी एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर है और यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट्स ऑन 13th ऑफ नवंबर, राइट। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे is celebrated on 13th of November every year, and the day inspires people to appreciate the kindness and positive power in society. Kindness has no constraints and goes far beyond the feelings of race, religion, politics, and gender. This day helps us to move forward in a helpful and a kind spirit towards the people. राइट तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्या दी गई है, थीम दी गई है बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, इसकी भी थीम दी गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोग का थीम के ऊपर बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा? बी काइंड वेन एवर पॉसिबल। जब भी पॉसिबल हो दोस्तों ह्यूमैनिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, ठीक है। ये तो एक नियम होना चाहिए एक इंसान का कि वो दिन में एक जन की हेल्प जरूर करे। अब वो एक इंसान भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी के बेसिस पर, एनिमल्स के बेसिस पर एक ना एक चीज आपको डेली करनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा न्यूज नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया rings 104th foundation day with launch of Vyom app.
राइट। इस ऐप का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि थर्ड लार्जेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का भी, ठीक है, अगर मैं पीएसयूज की बात करूं तो उसमें से उसका फाउंडेशन डे यहाँ पर बनाया गया और वो भी 104 ठीक है, 104 यहाँ पर फाउंडेशन डे मनाया गया है। उस दिवस में यहाँ पर लॉन्च किया है इस बैंक ने ऐप व्योम। पूरी बात करेंगे। द कंट्रीज फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क द 104th फाउंडेशन डे ऑन 11 November after being founded on 11 November 1919 and having the first head office inaugurated by father of the nation Mahatma Gandhi. On this occasion, the bank introduced a super app called Union Vyom app as well as several other digital products. अभी जो व्योम ऐप है इसमें क्या इंटरेस्टिंग है वो हम बात करते हैं। तो यूनियन व्योम ऐप, द बैंक सुपर ऐप, इज वन स्टेप शॉप फॉर financial goods. The Vyom app is equipped to provide consumers with one of a kind banking experience in which they may conduct transactions that go beyond traditional banking. Aside from online transaction, customers can obtain retail, MSME loan, credit card, invest in 5,000 plus mutual fund schemes and purchase insurance goods without requiring any assistance, right? देखो सिंपल बात ये है कि इस ऐप के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो रिटेल सेगमेंट में, एमएसएमई के लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपीज करने के लिए या फिर कोई इंश्योरेंस परचेज करने के लिए उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई लाइफस्टाइल कैटेगरी जैसे फ्लाइट्स बुकिंग हो गई, ट्रेन बुकिंग, होटल, गिफ्ट कार्ड्स, डोनेशन, कैब्स, ये सब भी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। तो हालांकि पूरा एक अंडर दी वन रूफ सारी फैसिलिटीज यहाँ पर कस्टमर को दी जाएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात यूनियन बैंक के रिलेटेड दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या याद करोगे। देखो यहाँ पर आप इसका टैगलाइन याद करोगे, ठीक है। दूसरी बात आप यहाँ पर ये याद करेंगे, यूनियन बैंक के अंदर आंध्रा बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक के ऊपर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक क्या हुई है दोस्तों, मर्ज हुई है, ठीक है, क्या हुई है, मर्ज हुई है। तीसरी चीज, इसके सीईओ और इसके एमडी का नाम आप यहाँ पर क्या करेंगे, याद करेंगे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर ये भी आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके लिए यूनियन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों कैसे बन सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क्ड इज 104th फाउंडेशन डे ऑन 11 November 2022. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। करेक्ट विल बी योर फिफ्थ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूजीलैंड्स ग्रेग ब्रैकले यूनानिमसली री-इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर 2 years। दोस्तों अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को री इलेक्ट किया आईसीसी का, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन फॉर अदर 2 years आफ्टर हिज राइवल जिम्बाब्वे क्रिकेटर तवेंगवा मुखलानी पुल्ड आउट द कॉन्टेस्ट लेट, राइट। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, इनका नाम आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए पदवी इनको मिली, आईसीसी के चेयरमैन ये बने हैं। November will now be the position until 2024. Brackley, an Auckland-based commercial lawyer, was originally appointed ICC chair in November 2020. राइट, सिंपल बात है, ज्यादा इनका बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो ये है कि आपको इनका नाम याद रखना है और किस पोस्ट के लिए इनको कितने समय के लिए, टेन्योर के लिए यहाँ पर री इलेक्ट किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने किसको हराया है ये भी थोड़ा सा याद रखना है ना। रिप्लेस, वैसे तो ये री इलेक्ट हुए तो रिप्लेस की बात नहीं आती है, बट हाँ इनके सामने जो कंटेस्टेंट थे उनका नाम आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में हम पूरा एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो डायरेक्ट नाम पर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। डिमाइस है हमारे पास यहाँ पर, 85-year-old renowned mathematician R.L. Kashyap passes away। दोस्तों 85-year-old renowned mathematician and great scholar Padma Shri awardee and Shri Rangasamy Lakshminarayana Kashyap or R.L. Kashyap passed away. R.L. Kashyap translated around 25,000 Sanskrit mantras into English language. Apart from mathematics, R.L. Kashyap also made many important contribution to the field of Veda. राइट तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बहुत जाने माने मैथमेटिशियन R.L. कश्यप, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, ठीक है। 85 ईयर्स की एज थी जब इनकी यहाँ पर डेथ हुई। आप इनकी फोटो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं,
राइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है? पद्मश्री अवॉर्डी श्री RL कश्यप पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज व्हाट? ही वाज अ मैथमेटिशियन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। केरला टूरिज्म वॉन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट अ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। दोस्तों, केरला टूरिज्म ने यहाँ पर प्रेस्टिजियस और रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ग्लोबल अवार्ड को यहाँ पर क्या किया है दोस्तों? वॉन किया, जीता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं PA मोहम्मद रियाज रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट एट लंडन एंड द अवार्ड वाज गिवन टू द स्ट्रीट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन अंडर द केरला गवर्नमेंट। The jury made special remarks about the water street projects implemented at Maravanthuruthu in Kottayam district। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी स्टेट टूरिज्म ने? केरला, जिसके आपके स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? PA मोहम्मद रियाज। ठीक है, PA मोहम्मद रियाज है ना, इन्होंने यहाँ पर एक कलेक्ट किया है अवार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को मेरे पिछले सेशंस में बताया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या आपके क्वेश्चन बन सकता है? तो विच स्टेट टूरिज्म हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन लंडन? करेक्ट विल बी और केरला टूरिज्म। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। PM मोदी अनवेल्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को यहाँ पर अनवेल किया है बेंगलुरु में। ठीक है, और ये जो स्टैचू है वो श्री नादा प्रभु केपेगौड़ा का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ना, 98 टन ब्रोंज और 120 टन स्टील इसको लगा है बनाने में, राइट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कंसेप्चुअलाइज स्कल्प्टेड राम वी सुतार। ये जो स्टैचू है वो कंसेप्चुअलाइज्ड और स्कल्प्टेड किया हुआ है राम वी सुतार के द्वारा, जो आपको ध्यान रखना है, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी क्यूरेट किया था। और इनके बेटे के साथ मिलकर ये अब राम मंदिर भी बनाया दोस्तों अयोध्या में, ये मैं बता दूं तुम्हें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कोई स्टैचू है तो वो यूनिटी नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, वो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि आपका राजस्थान में दोस्तों बना है। ठीक है, राजस्थान में जब आप चित्तौड़ से उदयपुर के रूट पर पड़ेगा वो स्टैचू ऑफ बिलीफ, शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बना है, उसको इवन इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। ठीक है, अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ, उसके बाद आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और फिर आपका आएगा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू द स्टैचू, एंड प्राइम मिनिस्टर वाज accompanied बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इवन इन्होंने फ्लैग ऑफ किया चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन से, एंड हैज आल्सो फ्लैग्ड ऑफ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन KSR रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज थे वो बुलेट पॉइंट में मैंने आपको दे दी है, ताकि दोस्तों कुछ भी छूटे ना। अब इससे रिलेटेड देखिए, ये है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, राइट। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर बना है दोस्तों, सीधा पूछ लेगा, तो पूछ लेगा, आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, राइट। 108 फीट टॉल, 108 फीट, राइट। जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 फीट का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की सीटें उतनी है उधर गुजरात में है ना, तो उस हिसाब से बनाया गया है। ये इसका बेसिकली जो पीछे का थॉट है वो ये है, राइट। नेक्स्ट चलता है, न्यूज नंबर 8 है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यूज नंबर 8, राइट। T20 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल, इंग्लैंड बीट्स पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स। तो यहाँ पर इंग्लैंड वर क्राउन्ड द चैंपियंस आफ्टर दे डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स in the final at iconic Melbourne Cricket Ground, Australia. They are the first team to hold the ODI and T20 World Cups at the same time after their memorable win over New Zealand in the 2019 50 ओवर फाइनल एट लॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सिंपल बात है, ये तो बिल्कुल इजी है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसने जीता है किसको हराकर? तो जीती है इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट चलता है न्यूज नंबर 9 के ऊपर। India's longest river cruise to sail from Varanasi in January 23. The government is set to launch the world's largest luxury river cruise from Varanasi to Dibrugarh
in via Bangladesh next year. The world's longest luxury river cruise aims to give a push to Indian inland waterways development. The 50 days cruise will set sail from Varanasi and pass through Kolkata and Dhaka before reaching Bogibeel in Dibrugarh district of Assam. The cruise will sail 10th of January 23 and will cover distance of 4,000 kilometers. Right? तो ये जो सेल है वो स्टार्ट होगी 10th of January 2023 से बेसिकली 4,000 किलोमीटर का सफर ये पूरा करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाराणसी से स्टार्ट होते हुए दोस्तों कहाँ पर जाएगी? कोलकाता और ढाका. ठीक है, कोलकाता पास थ्रू करेगी. ठीक है, और आसाम के बोगीबील जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पर पहले पहुंचेगी, फिर ढाका ये पहुंचेगी. राइट, तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज ही बनेगी दोस्तों. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. इसकी फोटो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, या फोटो देख सकते हो. ठीक है, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम सेल टू सेल इन जनवरी 2023. करेक्ट विल बी और वाराणसी. राइट, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट हमारी न्यूज के ऊपर, आज के सेशन की न्यूज नंबर 10. 7th एडिशन ऑफ अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर. दोस्तों, मणिपुर की फॉरेस्ट अथॉरिटी ने सेलिब्रेट किया 7th एडिशन ऑफ अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल इन तमेलोकोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इम्फाल. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अमूर फैल्कॉन. अमूर फैल्कॉन क्या चीज होती है दोस्तों? एक माइग्रेटरी बर्ड होती है जो कि लॉन्गेस्ट फ्लाइंग होती है. इट इज अ डे लॉन्ग फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर टू स्ट्रेंथन ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप एंड एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल रैप्टर इन द लाइव्स ऑफ पीपल. द फर्स्ट एडिशन ऑफ अमर फैल्कॉन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन 2015 और 2022 में इसका 7वां एडिशन दोस्तों बनाया गया है. ठीक है, 7th एडिशन, ये आपको ध्यान रखना है. मणिपुर ये सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल को. यहाँ पर आप देख सकते हैं उस माइग्रेटरी बर्ड की फोटो, अमूर फैल्कॉन. ठीक है, और यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच एडिशन ऑफ अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर इन 2022 विल बी 7th एडिशन. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए. आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी दोस्तों. और साथ ही साथ आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो वो एक ही रूफ के अंदर आकर दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, क्रिस्प नोट्स, फेस टू फेस अपने डाउट सॉल्विंग सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. पूरा शेड्यूल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए दोस्तों. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.